India contributes 40% to the global services of digital world. Now today we are reviewing Tata India Digital Sector Fund because it is a digital and sectoral allocation. So let's understand कि आपको ये फंड अपने पोर्टफोलियोज में होल्ड करना चाहिए, एड ऑन करना चाहिए या सेल करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फ्रेंड्स, ग्लोबल इकोनॉमीज बहुत ही बुरे हाल से गुजर रही हैं. जैसे आप देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमीज, वेस्टर्न वर्ल्ड, यू टॉक अबाउट यूरोप, यू टॉक अबाउट यूएस, यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट बहुत ही हाई है, एट्रिशन रेट बहुत ही हाई है. डिजिटल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी ले ऑफ कर रही हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं. तो क्या इनका इम्पैक्ट हमारे इंडिया में आ रहा है? आंसर इज येस. बिकॉज जितने भी सर्विसेज सेक्टर की हमारी डिजिटल कंपनीज हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, बहुत ऐसी कंपनीज हैं जिनकी डिपेंडेंसी ग्लोबल मार्केट्स पे है. ऑफ कोर्स उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है. बट अगर मैं टाटा इंडिया डिजिटल फंड की बात करूं तो मीता शेट्टी इसको मैनेज कर रही हैं. 2015 का ये फंड है. आज इसने 24% कंपाउंडेड ग्रोथ के हिसाब से आपको रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन. और अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूं तो कुछ 4.5% का इनका इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर है. और इनका एक्सपोजर ऐसी कंपनीज में है लाइक अल्फाबेट में है, एक्सेंचर में है, जोमैटो जैसी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनीज की बात करूँ तो जोमैटो में है. बट फंड मैनेजर ने बखूबी इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करा है. इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडेक्स अगर 14% डाउन था तो ये फंड सिर्फ 11% डाउन था. तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है. और अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूं तो फंड मैनेजर ने ये सब ध्यान में रखते हुए कि इम्पैक्ट कैसा आ रहा है यूएस एंड यूरोपियन कंट्री से इन सर्विस सेक्टर्स में. व्हेन वी टॉक टू फंड मैनेजर ऑन दिस रिव्यू, वी सी दैट नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स थोड़े से पेनफुल रहेंगे डिजिटल सेक्टर के लिए. बट लॉन्ग टर्म के लिए इट इज़ अ रिवॉर्डिंग सेक्टर. क्योंकि आज अगर जैसे मैंने आपको बोला कि 40% का ग्लोबल कंट्रीब्यूशन इंडिया देता है फॉर सर्विसेज ऑफ डिजिटल मार्केट्स. डोमेस्टिकली ऑल्सो इंडिया इज ग्रोइंग एट 20% इनटू डिजिटल स्पेस. तो चाहे वो आप ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें या आप ऑनलाइन स्टडीज़ की बात करें, एजुकेशन में जाएं, चाहे आप फार्मा सेक्टर में जाएं, चाहे आप डिजिटल वर्ल्ड इटसेल्फ में जाएं, चाहे आप हेल्थ केयर सेक्टर में जाएं, हर जगह डिजिटाइजेशन हो रहा है. एंड वी एक्सपेक्ट दैट दिस डिजिटाइजेशन वुड गो फ्रॉम 20% टू 80% टिल 2026. सो ये बहुत ही बड़ा चेंज है इस सेक्टर में. और अगर मैं पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग की बात करूं तो आज भी आप इस फंड में सिर्फ शुरू कर सकते हैं सिर्फ 150 रुपये से, और लमसम 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं. बहुत ही रीजनेबल एनएवी है, 25 रुपये की एनएवी है. चाहे आप डायरेक्ट में कीजिए, चाहे आप रेगुलर में कीजिए अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू और अपने एडवाइज़र के थ्रू, इसके बारे में बात कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म में डिजिटल विल ऑलवेज गिव अ प्ले. और जब आप ऐसे फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी इतना ही होना चाहिए. क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले फंड में जाते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन जितना लंबा होगा उतना आपका रिस्क कम हो जाएगा और मिटिगेट हो जाएगा. और जिस तरह से हम ग्लोबल मार्केट्स को देख रहे हैं जिनको सुधरने में अगले 3 से 6 क्वार्टर्स लग सकते हैं, तो ऐसे फंड में जब आप एवरेज आउट करते हैं, हर महीने की सिप डालते हैं या हर महीने का थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट दिखता है. सो वी रिकमेंड यू टाटा इंडिया डिजिटल फंड का आप अपना एक्सपोजर ले सकते हैं. बहुत ही अच्छे स्टॉक सिलेक्शन है. फंड मैनेजर बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि ओवर 2 to 4 quarters they will see a change into this fund. So friends, अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसमें एग्जिट लोड सिर्फ 0.25 का है, वो भी अगर आप 1 महीने से पहले एग्जिट कर सकते हैं. टैक्सेशन आपको वही 10% का लगता है. पोस्ट 1 ईयर दैट इज 365 डेज के बाद अगर आप एग्जिट करेंगे तो सिर्फ 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म वही 15% का टैक्सेशन ब्रैकेट है इसका. और ये प्योर इक्विटी फंड है जिसमें कुछ 86% आपको इक्विटी एक्सपोजर मिलेगा. लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन कुछ
68% का है, मिड कैप का कुछ 11-12% का है, 8 से 10% का स्मॉल कैप कंट्रीब्यूशन है और कुछ पैसा कैश में पड़ा है। 4% का कंट्रीब्यूशन इसका इंटरनेशनल मार्केट में भी है। सो ये आपको एक बहुत अच्छा प्ले देता है जहां पर आपका एक्सपोजर माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट जैसी कंपनीज में आप अपना एक्सपोजर ले सकते हैं, दैट इज थ्रू फंड ऑफ फंड। बट ओवरऑल ये डिजिटल फंड आपके पोर्टफोलियो में एक एनहांसमेंट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म रिस्कियर फंड है एंड द इन्वेस्टर्स हु आर नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क, it is a very aggressive fund. So if investors are not ready to take a risk, please do not go into such funds. These are all sector allocation funds. Sector allocation funds में आप तभी एक्सपोजर लीजिए जब आपका रिस्क लेने की एपेटाइट ज्यादा हो और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 5 साल का हो। सो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसे और रिव्यूज देखने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।